Now, what happens in the stomach? The start of the protein digestion. Gastric juice, is a unique solution which contains हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द प्रो एंजाइम नोन एज पेप्सिनोजन। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रो एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि प्रो एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होते हैं और फिर जब उनमें से कुछ लिंकेजेस को तोड़ दिया जाता है तो वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके गैस्ट्रिक जूस में दो प्रिंसिपल चीज़ें होती हैं, एक आपका एसिड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड द प्रो एंजाइम नोन एज पेप्सिनोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है? This acid function assist to kill some bacteria. It denatures the protein enzyme, मतलब जो प्रोटीन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थी उसको डीनेचर करके सिंपलर स्ट्रक्चर में बना देगी। एंड इट एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, मतलब जो आपका प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन था ये एसिड उस प्रो एंजाइम को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगी। तो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन याद रखने हैं क्या होते हैं। अब पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन का हमने अभी काम पढ़ा था कि पेप्सिन ने क्या करना होता है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो आपने इंजेस्ट किए हैं, जो आपके स्टमक में आए हैं, उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना है और कुछ अमाइनो एसिड्स को भी वो रिलीज़ करवा देता है। मतलब जो प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था जिसमें कई पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो आपस में लिंकेजेस कर रहे होते हैं, ये पेप्सिन उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में रिलीज़ करवा देता है। मतलब कि पॉलीपेप्टाइड्स, व्हाट वर पॉलीपेप्टाइड्स? दीज वर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विच हैड पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन देम। तो कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन स्ट्रक्चर था उसको लीनियर स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा और कुछ अमाइनो एसिड्स भी इस दौरान रिलीज़ हो जाएंगे। द रिमाइंडर ऑफ द प्रोटीन digestion occurs in the small intestine as a result of action of enzymes such as trypsin, which is secreted by the pancreas, peptidases, which are located in the cells that line the small intestine, secretin हमने पहले भी जब फैट्स की एब्जॉर्प्शन पढ़ी थी तो secretin का क्या काम था? बेसिकली secretin जो है वो आपके एक हार्मोन होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन रिलीज़ करवाता है जब स्टमक से आपका फूड इंटेस्टाइन को रीच करता है। तो जब इंटेस्टाइन में एकदम से फूड आता है तो आपको पता है कि स्टमक में जो फूड होता है वो एसिडिक इन नेचर बन जाता है ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली जब स्टमक से फूड आता है इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन पे एक हार्मोन रिलीज़ करवाता है सेक्रेटिन, ये सेक्रेटिन क्या करता है? पैनक्रियास पे जाके एक्ट करता है और पैनक्रियास फिर बायकार्बोनेट रिच फ्लूइड रिलीज़ करवाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ताकि ये बायकार्बोनेट रिच जो फ्लूइड है वो जो एसिडिक फूड आ रहा होता है आपके स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो secretin basically a hormone which is secreted by the small intestine into the blood. From the blood it reaches the pancreas and causes the pancreas to release a bicarbonate rich fluid to do what? To neutralize the acidic food which is coming from the stomach. Similarly, there is a hormone known as cholecystokinin. This also stimulates the secretion of several pancreatic enzymes with the activity of pH 7 to pH 8. तो कोलिकोसिस्टोकाइनिन भी तभी रिलीज़ होता है जब आपके इंटेस्टाइन में फूड आता है। तो कोलिकोसिस्टोकाइनिन का भी यही काम होता है कि इसने बायकार्बोनेट रिच सिक्रीशन पैनक्रियास की सिक्रीट करवाने में हेल्प करवानी है। कोलिकोसिस्टोकाइनिन भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स रिलीज़ करते हैं इनटू द blood and from the blood it reaches the pancreas and the gallbladder. कोलिकोसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर का जो फ्लूइड होता है जिसमें बाइल एसिड्स होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रीच करते हैं। एंड सिमिलरली कोलिकोसिस्टोकाइनिन ऑल्सो कॉजेज द पैनक्रियास टू रिलीज द एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी कि किस तरह आपका प्रोटीन जिसे कहते हैं आगे प्रोसीड करता है। तो इससे आपने मेरे साथ साथ इसको देखना है और हम इसको स्टेप बाय स्टेप अप देखेंगे। तो प्रोटीन्स आपके फर्स्ट ऑफ ऑल डी नेचर हो जाती हैं, मतलब कि जो उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था वो डी नेचर हो जाएगा। और वो किस वजह से होगा? विद द हेल्प ऑफ द गैस्ट्रिक HCl विच इज़ सिक्रीटेड बाय द स्टमक सेल्स। तो स्टमक ने आपको पता है कि HCl सिक्रीट करवाना है, तो ये HCl का हमने अभी फंक्शन भी देखा था क्या है कि ये प्रोटीन्स को डी नेचर कर देगा।
उसके बाद इन डीनेचर्ड प्रोटीन्स के ऊपर क्या चीज़ एक्ट करेगी, आपका पेप्सिन एक्ट करेगा। ठीक है, ये पेप्सिन जो सा है बेसिकली एक इनएक्टिव फॉर्म था पेप्सिनोजन, जिसको आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ एन एक्टिव एंजाइम। और पेप्सिन होता क्या है, पेप्सिन बेसिकली एक एंडोपेप्टिडेज है विद अ ब्रॉड स्पेसिफिसिटी, के मतलब ये कई किस्मों के प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन पे एक्ट नहीं करता। और ये चूँकि ये एंडोपेप्टिडेज है तो ये क्या करेगा, ये जो आपके होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स या पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनके बीच में से उनको तोड़ता है, उनको एक्सोपेप्टिडेजेस की तरह एंड से नहीं अमाइनो एसिड्स को रिलीज़ करवाएगा, वो बीच में से प्रोटीन्स को तोड़ के शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड्स को रिलीज़ करवाएगा। सो पेप्सिन इज़ अ एंडोपेप्टिडेज विद ब्रॉड स्पेसिफिसिटी which means it cleaves the internal peptide bonds in which the carboxylic acid is of an aromatic amino acid। बेसिकली उसका कहने का मकसद ये है कि जो पेप्सिन होता है उन अमाइनो एसिड वहाँ पे जाके बॉन्ड्स को ब्रेक करता है जहाँ पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है प्रोटीन में, और उनके कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है वहाँ से तोड़ता है। बेसिकली जब हमने पेप्टाइड बॉन्ड्स पढ़े थे तो आपने याद रखा था कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनते हैं, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप की इंटरेक्शन होती है दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ, और वो फिर आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और वाटर रिलीज़ होता है। सो बेसिकली जो पेप्सिन है वो इसी पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करेगा, और किस पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करेगा, उस पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करता है जहाँ पे कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है उसको बेसिकली आपने रिलीज़ करवाना होता है ना एक दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ, तो बेसिकली उस कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर एक्ट करेगा और उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएगा जहाँ पे आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे प्रोटीन के ऊपर। तो इसीलिए इसको आपने याद रखना है कि पेप्सिन इज़ एन एंडोपेप्टिडेज, मतलब कि ये जो प्रोटीन होते हैं या लार्जर पॉलीपेप्टाइड होते हैं या प्रोटीन को भी इन जनरल समझ लो, उनको बीच में से तोड़ते हैं और लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज़ होते हैं। मतलब कि एक प्रोटीन को, बड़ा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल था उसको अपने बीच में से तोड़ दिया और दो बड़े से पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज़ हो गए, लीनियर पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख लो इसको। तो ये जब डीनेचर्ड प्रोटीन्स होती हैं इन पे जब पेप्सिन एक्ट करता है तो ये लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, बिकॉज इन प्रोटीन्स के ऊपर जो पेप्सिन होता है वो एक एंडोपेप्टिडेज होता है और इन प्रोटीन्स को बीच में से तोड़ता है और बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड्स को रिलीज़ करवा देता है, और इसकी वजह से कुछ फ्री अमाइनो एसिड्स भी रिलीज़ हो जाते हैं। अब इन लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर फिर पैनक्रियाटिक एंडोपेप्टिडेजेस एक्ट करते थे। पहले क्या एक्ट किया है हमारे डीनेचर्ड प्रोटीन के ऊपर, पेप्सिन एक्ट किया जो कि स्टमक ने रिलीज़ करवाया, और पेप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है। इस पेप्सिन ने डीनेचर्ड प्रोटीन्स को लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इन लार्ज पेप्टाइड्स ने स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होना है, मतलब कि बड़े बड़े जो आपके पॉलीपेप्टाइड्स थे वो छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन लार्ज पेप्टाइड्स के ऊपर अब पैनक्रियाटिक एंडोपेप्टिडेजेस ने एक्ट करना है, मतलब पैनक्रियाज के वो एंजाइम जो कि एंडोपेप्टिडेज हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन को एंडो बीच में से तोड़ते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक एंडोपेप्टिडेजेस की एग्जांपल्स आपके सामने दी हैं, जिनमें एक ट्रिप्सिनोजेन है जो कि प्रो एंजाइम है जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है जो प्रो एंजाइम है जो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली प्रो इलास्टेज एक प्रो एंजाइम है जो कि इलास्टेज में एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है, और एक कोलेजनेज है। अब इंडिविजुअली इनकी बात करें तो जो ट्रिप्सिन होता है वो एक एंडोपेप्टिडेज होता है। इट क्लीव्स द पेप्टाइड बॉन्ड्स इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप इज ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। तो ये वहाँ पे जाके पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ेगा, उन पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा जहाँ पे ये ढूंढ लेगा कि बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, और उनके कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर जाके उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। तो ट्रिप्सिन इज स्पेसिफिक टू द पेप्टाइड बॉन्ड वेयर द बेसिक अमाइनो एसिड इज taking part in forming the peptide linkages. So I hope this is getting clear in your mind कि इस चीज़ का मतलब क्या है
कि बेसिकली ट्रिप्सिन ने, ज़ाहिर है ट्रिप्सिन तो कहीं से भी जो पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं ना, वो तो कहीं से भी करवाएगा, लेकिन अगर कहीं से भी करवाएगा तो उसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं रहेगी। तो बेसिकली ये वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं उनको तोड़ता है जहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड ने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है। वहाँ पे वो उस कार्बोक्सिल ग्रुप पे जाके हाइड्रोलिसिस करवाएगा जहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड्स करवा रहे होंगे पेप्टाइड लिंकेज। So it is specific to that kind of peptide bond where the basic amino acids are being involved in the formation of peptide bond. Similarly, chymotrypsin किस peptide bond, specific peptide bond को तोड़ेगा? It cleaves peptide bond in which the carboxyl group is of aromatic amino acids. आपने अमाइनो एसिड्स की टाइप्स भी पढ़ी हुई हैं कि बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो काइमोट्रिप्सिन है उस पेप्टाइड बॉन्ड को स्पेसिफिक तोड़ेगा जहाँ पे जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ स्पेसिफिक, दिस काइमोट्रिप्सिन एंजाइम इज specific to that kind of or those kind of peptide bonds where aromatic amino acids are forming the peptide bond. So this is also easy to remember if you try to focus and get the concept. Similarly, elastase क्या करता है? Elastase cleaves the peptide bonds in which the carboxyl group is of non-polar or small amino acids such as glycine, alanine और serine. तो elastase उस पेप्टाइड बॉन्ड्स को स्पेसिफिकली तोड़ेगा जहाँ पे वो अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होंगे जो कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो इसको मेरे साथ एक दफ़ा रिवाइज कर लें। पेप्सिन किस अमाइनो एसिड किस पेप्टाइड बॉन्ड को स्पेसिफिकली तोड़ेगा? इन प्रोटीन्स जहाँ पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहे होंगे, ठीक है। अगर पेप्सिन सारे के सारे प्रोटीन को तोड़ देगा, हर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता रहेगा, तो वो तो पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट ही नहीं होगी आपकी प्रोटीन, वो तो सारे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चेन्स तो बनेंगी नहीं। अगर हर बॉन्ड टूट जाएगा, खुद इमेजिन करें अगर हर बॉन्ड आपका प्रोटीन का टूट गया, हर पेप्टाइड बॉन्ड टूट गया, तो आपके अमाइनो एसिड रिलीज होंगे, पॉलीपेप्टाइड तो बनेंगे ही नहीं। तो बेसिकली आपका जो पेप्सिन है उसने सिर्फ उन पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है जहाँ पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। तो सिर्फ जब वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ेगा जहाँ पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं तो चेन्स रिलीज होंगी। कि फॉर एग्जांपल एक चेन रिलीज हुई, उस चेन के एंड के ऊपर जो था आपका एरोमेटिक जो अमाइनो एसिड था वो दूसरे चेन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा था, तो पेप्सिन ने उस एरोमेटिक अमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ा, इसलिए चेन्स रिलीज हुई सारे अगर पेप्सिन जिसे कहते हैं नॉन स्पेसिफिक होता, वो हर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देता तो अमाइनो एसिड सारे रिलीज होते, चेन्स रिलीज ना होती। तो बेसिकली पेप्सिन ने क्या किया, एक बड़े से प्रोटीन मॉलिक्यूल में सिर्फ उस जगह पे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ा जहाँ पे एरोमेटिक टाइप के अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे थे, जिसकी वजह से प्रोटीन आपके लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगी, मतलब बड़ी बड़ी चेन्स आपकी पॉलीपेप्टाइड्स की रिलीज हो गई फ्रॉम द प्रोटीन। सिमिलरली जब ये बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड की चेन रिलीज हुई, फिर इनके ऊपर फर्दर आपके पैनक्रियाटिक एंडोपेप्टिडेजेस ने ऐड किया और इन बड़ी चेन्स को फिर छोटी चेन्स में कन्वर्ट किया, मतलब फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड्स को इन बड़ी चेन्स में से तोड़ा। तो ट्रिप्सिन जो था उन पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है जहाँ पे आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होते हैं एक चेन में, सिर्फ उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड में से और छोटे पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज हो जाएंगे, छोटी चेन्स रिलीज हो जाएंगी। सिमिलरली काइमोट्रिप्सिन सिर्फ उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा जहाँ पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड पड़े होंगे, मतलब एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड में काइमोट्रिप्सिन सिर्फ उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ा है जहाँ पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं और फिर छोटी चेन्स रिलीज हो रही हैं। सिमिलरली आपका जो इलास्टेज है उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ा है एक बड़ी पॉलीपेप्टाइड में जहाँ पे आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो छोटे अमाइनो एसिड्स की वजह से बन रहा है। और कोलेजनेज कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन एंड स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स और फ्री अमाइनो एसिड्स आर रिलीज्ड।